वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दियानी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शन क्या है, हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला फंक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फंक्शन का हेडर क्या होता है, ये वाला पार्ट को हम फंक्शन हेडर कहते हैं। डेव मैंने लिखा अगर हेलो तो ये फंक्शन का हेडर होता है। ठीक है, तो कह रहा है फंक्शन नेम ओनली, बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट ओनली, रिटर्न वैल्यू। तो बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following keyword marks the beginning of the function block? फंक्शन किससे स्टार्ट होता है, डेफिनेटली आपको पता ही होगा, DEF से स्टार्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन है What is the name given to that area of memory where the system stores the parameters and local variable of a function call? उसको हम हीप कहते हैं, स्टोरेज एरिया कहते हैं, स्टैक कहते हैं या एरे कहते हैं। तो जहां पर आपका ये सब स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। कौन सा फंक्शन हेडर करेक्ट है। मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया था आपसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वही वाली बात यहाँ पर है। अब देखो पहला वाला इसलिए गलत हो गया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले आ रहा है और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बाद में आ रहा है, ये गलत है। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बीच में आ गया इसलिए गलत हो गया। अगर सबसे पहले हो जाता बी तो सब सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया है। थर्ड वाला इसलिए सही है, यहाँ पर सारे के सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, कोई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये सही है। लास्ट वाले को भी बता देता हूँ, लास्ट वाले में क्या है, सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले हैं और लास्ट में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो रीजन के साथ मैं आपको सारी चीजों को बता रहा हूं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कैन बी यूज टू इन्वोक द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन हेडर। ठीक है, कौन सा है इसमें फंक्शन कॉल के लिए आपका फंक्शन को इन्वोक करने के लिए सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले वाला ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके 4 यहां पर पैरामीटर हैं तो 4 ही आपके आर्ग्यूमेंट भी पास हो रहे हैं। अब यहां पर क्या है, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वाला टाइप का है। ठीक है, ये भी कीवर्ड की तरह और ये भी कीवर्ड की तरह, ये सारे गलत हैं, सबसे पहले वाला आपका सही है। 6 और 7, 6 क्वेश्चन को देखते हैं। What is a variable defined outside all the function referred to as? उसको हम क्या कहते हैं, What is a variable defined outside all the function referred to as? तो अगर हम फंक्शन के बाहर या आउटसाइड दी फंक्शन जो वेरिएबल बनाते हैं उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ये 7th क्वेश्चन में रिपीट हो गया है तो इसका भी ग्लोबल ही होगा, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, केयरफुली ऑब्जर्व द कोड एंड टेल द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है, इस टाइप का आते हैं आपके पास, ये लिखा है यहाँ पर a = a प्लस स्ट्रिंग में 1 लिखा है, a = a × 2 और फंक्शन हेलो, फंक्शन को कॉल किया है। तो कह रहा है क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगा, हेलो 1 आएगा, हेलो 1 2 आएगा या नो आउटपुट आएगा। देखो इस केस में आपका कॉल भी हो रहा है फंक्शन को, डेटा भी पहुंच रहा है, बट प्रिंट का स्टेटमेंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर नो आउटपुट आएगा या नन भी आएगा। ठीक है, नो आउटपुट या नन भी आप कह सकते हैं अगर होता तो। एरर नहीं है क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कराया गया है, एरर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन। कौन सा सही नहीं है, कह रहा है यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बता रखे हैं मैंने आपको। यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं। यू कैन कॉल ए फंक्शन विथ पोजिशन एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन ए फंक्शन कॉल। इसमें पहला वाला सही है, मतलब नहीं है सही, नॉट ट्रू। यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ ए नेम इन ए पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इसका है LGEB। ठीक है, LGEB, आंसर सी होगा इसका। 11th क्वेश्चन,
प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रिडिक्ट करना है आपने आउटपुट। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चेक को कॉल हुआ, चेक कोई डेटा नहीं लेके जा रहा है, तो क्या यूज होगा आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक हो गया। n1 प्लस n2, n1 की वैल्यू कितना है 1 है, प्लस n2 की वैल्यू कितना है 2 है, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, n2 इक्वल टू n2 प्लस 1 कह रहा है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। तो n2 के पास क्या है 2 है, और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो n2 भी कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रिंट क्या होगा n1, n2, तो पहली बार में जो आपका प्रिंट होगा 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहां से कॉल होगा और इसको कॉल होगा। अभी आपके कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट का प्रयोग नहीं होगा, आपके कौन से आर्गुमेंट का प्रयोग होगा, जो आपने भेजे हैं उसका प्रयोग होगा। डिफॉल्ट का तब होता है जब उसकी नीड होती है। तो आपके पास n1 के पास क्या है, n1 के पास 2 है, n2 के पास क्या है 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, n1 अभी भी 3 हो गया, इधर लिख देता हूं। n2 के पास क्या गया है 1 गया हुआ है, यहां से दिख रहा है, तो n2 को ही तो मिलेगा। 1 प्लस 1 क्या हो गया n2, 2 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब क्या प्रिंट होगा 3, 2 लास्ट टाइम। अब लास्ट टाइम कॉल होगा चेक 3, तो n1 को तो 3 मिल जाएगा, और n2 का क्या यूज होगा 2 ही यूज होगा, क्योंकि मैंने यहां पर कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो चेक क्या होगा, सबसे पहले 3 n1 के पास गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक हो गया, n1 5 हो गया। n2 क्या है आपका, n2 आपके पास 2 है, यहाँ पर जो डिफॉल्ट का ही यूज होगा, 2 प्लस 1 3, तो ऐसे आपके इतने आंसर आएंगे, ये आउटपुट बनेगा आपका, क्योंकि 3 बार आपका फंक्शन कॉल हो रहा है और 3 बार आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। फर्स्ट टाइम 3, 3, नेक्स्ट टाइम 3, 2, लास्ट टाइम 5, 3, ठीक है। ये दो नंबर का आपको मिल सकता है, ठीक है। मैंने मिक्स करे हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर सारे, ठीक है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट आ गया 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट्स टाइप्स कैन बी स्किप्ड फ्रॉम ए फंक्शन कॉल, ठीक है। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट को हम स्किप कर सकते हैं फंक्शन कॉल से। पोजिशनल को नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड को नहीं, नेम को नहीं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को हम स्किप कर सकते हैं। अभी भी हमने देखा था यहाँ पर ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था, तो हमने इसको क्या कर दिया स्किप कर दिया, यही कह रहा है ये। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रिडिक्ट करना है अगेन आपने आउटपुट। देखो क्या होगा, यहां से कॉल होगा, ठीक, जब कॉल होगा प्रिंट टेस्ट, ठीक, x के पास 1 है और y के पास 2 है, तो 1 प्लस 2 3, x की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू क्या है 2 है, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो सबसे पहली बार आपका ये क्या हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। और जब आपका फंक्शन फिर यहीं पर ही वापस आएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से कोई रिटर्न तो होके नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो 3, 3 आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन थोड़ी सा बड़ा है, देखना ध्यान से। ए के पास 10 है और वाई के पास 5 है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन आपका यहां पर से चलेगा, तो y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका ये वाले का आपका y 5 होगा और a आपका 10 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। अब प्रिंट माई फंक्शन को यहां से क्या होगा कॉल होगा, हो जाएगा। y की वैल्यू अंदर देखो इन्होंने क्या दे रखा है a, और a की वैल्यू 2 दे रखा है, तो सबसे पहले आपकी y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2 हो जाएगी, ठीक। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू जो अरे गलत कर दिया हमने, देखो यहां पर क्या है a की वैल्यू जो होगी वो y को गई है, तो a की वैल्यू क्या थी 10, तो एक मिनट हम इसको चेंज कर देते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं 10, और आपके y के पास क्या है, आपके y के पास है 5, ठीक है ना।
y के पास 10 है और a के पास 2 है, a के पास 2 है, क्योंकि इसने क्या करा, अंदर फिर से a को ग्लोबल बना दिया, इसलिए 2 हो गया। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट का ये आ गया। अब ये थर्ड स्टेटमेंट अभी भी बचा है, ये है, ठीक है, a प्लस 2, तो a प्लस वाई, सॉरी a प्लस वाई क्या हो गया आपका 12 हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा, यहाँ से वापस आएगा, रिटर्न a प्लस वाई यहाँ से वापस आएगा, तो रिटर्न वापस यहाँ पर आएगा और यहीं आएगा, फिर से आपका 12 प्रिंट हो जाएगा। और आपका लास्ट में प्रिंट y, a प्रिंट होगा, तो y आपका क्या है, y है आपका यहाँ पर 10 और a है आपका 2। तो ये सारे आपका आउटपुट ऐसे आएंगे। सबसे पहले फंक्शन, सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, मैंने लिखा हुआ है, फिर इसके बाद से फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, कॉल होने के बाद ये वाला चलेगा आपका, फिर इसके बाद फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा आपका, फिर इसके बाद आपका फंक्शन यहाँ से वापस आ जाएगा, यहाँ आ गया है, और फिर लास्ट में आपका ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, और मैंने आपका दिखा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 15 क्वेश्चन, वैल्यूज बीइंग पास्ड आर कॉल्ड डैश एंड वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड आर कॉल्ड। आपको पता है जब जो वैल्यू को हम पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जो रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं। जो हम पास करते हैं उसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और जो रिसीव होती है उसको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था जब मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट्स अपीयर इन फंक्शन हेडर स्टेटमेंट आर, उनको क्या कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अपीयर इन फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर क्या होता है, वही डेफ वाला, डेफ हेलो उस टाइप का। ठीक है, इसमें आपको उसको क्या कहते हो, आप इसको कहते हो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। 17 क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ द रैंडम मॉड्यूल इज टू जनरेट रैंडम वैल्यूज ऑफ द फ्लोट टाइप। इसमें क्या होता है, रैंड इंट और रैंडम, रैंड इंट और रैंडम होता है, इसका मतलब बोथ बी एंड सी। रैंडम वाली वीडियो में अभी मैं लेके आऊँगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, परेशान मत होना। 18 क्वेश्चन, फंक्शन रिटर्न से यूनिकोड स्ट्रिंग ऑफ 1 कैरेक्टर विद ऑर्डिनल वैल्यू, तो इसका आंसर है ORD। ठीक है, 19 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, डेफ एट num1, num2 सम इक्वल टू num1 प्लस num2। फंक्शन को यहाँ से कॉल होगी, num1 की वैल्यू 20 पास होगी और num2 की वैल्यू 30 पास होगी। ठीक है, तो ये ऐड होगा 20 प्लस 30। ठीक, तो 20 प्लस 30 सम को क्या मिल जाएगा 50। बट यहाँ पर प्रिंट कहीं भी स्टेटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, अगेन नन आएगा। ठीक है, तो नल नहीं कहते हैं, नन है, नन मतलब कुछ नहीं है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, ये लास्ट टाइम आया हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, क्या है फॉलोइंग कोड, देख लो। पहले कोड को आराम से समझना है, आपका पहला काम यही है। देखो सबसे पहले फंक्शन यहाँ से हो रहा है कॉल, पहले एक बार ये वाला पार्ट कॉल होगा, 2 बार कॉल हो रहा है, फिर एक बार ये वाला पार्ट कॉल होगा, आप ध्यान से देख लेना। अब हो क्या रहा है, ये 50, एक बार 50 है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, 200 यूज होगा, डिफॉल्ट तो यूज होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 हमको वैल्यू की जरूरत है। अगर हम एक ही पास कर रहे हैं तो दूसरा कौन यूज होगा, आपका डिफॉल्ट। तो फर्स्ट टाइम 50 जो जाएगा वेयर 1 को जाएगा और वेयर 2 का 200 यूज होगा। तो ये क्या कह रहा है, वेयर 1 प्लस 10, तो मतलब वेयर 1 की वैल्यू कितनी है, 50 है, गई है, 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60 हो गया। वेयर 2 कितना है, 200, इसमें से -10 कर दो, क्या हो जाएगा वेयर 2, 190। ठीक है, फिर ये कह रहा है रिटर्न कर दो वेयर 1 प्लस वेयर 2, तो 190 प्लस 160 रिटर्न कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, 250 रिटर्न आ गया। रिटर्न एक फंक्शन होता है जो आपकी वैल्यू को वापस लाता है। अब फंक्शन दोबारा कॉल होगा, माई func को कॉल हुआ और कोई वैल्यू नहीं है, तो दोनों डिफॉल्ट वैल्यू का यूज होगा। तो वेयर 1 प्लस 10, तो वेयर 1 कितना है 100, 100 प्लस 10 कितना होगा 110, और इधर क्या है वेयर 2 200 है, 200 माइनस 10 क्या होगा 190। ठीक, बिल्कुल यही होगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने में ये क्या बनेगा आपका 200 300, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 300। तो 250,
300 आपका आंसर होगा, ऐसा है? यस है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की एक्सरसाइज। डेफिनेटली आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगेन ये आपको जो PDF है टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपका रिस्पॉन्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप देख नहीं रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।